चलिए बताइएगा। चलिए चलिए बंद कीजिए उसको फटर फटर। अरे आवा नहीं आओ इधर आवा ना, जगह ना कहीं जा इन सब जगह तो ओकरे में तो ठीक तरह से है निकाल वो है ना। अब आपकी तो खाते चलिए चलिए हो गया। इसको अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर हाथ पास ऐसे से मत कीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए बताइएगा कि वर्तमान समय में आपको महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13। सही 13 गो। अगला बताइएगा। चलिए अगर आपको कहाँ क्वेश्चन अगला आपके पास है ना, बताइएगा सेल का स्थापना कब किया गया था? सही जी 1973 में। अगला बताइएगा कि आपको लघु उद्योग विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हेलो पैर ऐसे कीजिए, पैर आगे निकालिए, पैर फैलाइए, पैर फैलाइए, पैर, हाँ पैर फैलाइए, पैर फैला लीजिए। चल ठीक है। आगे लघु कहाँ रुक जाओ, तो नहीं कहाँ। चलिए बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को रद्द कर दीजिएगा, हम दूसरा कुछ पूछ दिया। बताइएगा कि ये आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था, जिसको हाल बोलते हैं? हाल सही 1964 ईस्वी में। अगला बताना है कि बताइएगा कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? 1948। सही 1948 में। अगला बताना है कि 1997 में जब आपको नवरत्न कंपनी की संख्या मैंने सृजन किया गया था, तो उस समय नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? 1997 में नवरत्न कंपनी का जब सृजन किया गया था, तो उसमें नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? 13। आगे आगे सही जी 9 गो। अगला बताइएगा कि किसने आपको 1948 में किसकी अध्यक्षता में आपको पहला औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था? 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? जी आगे सही जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला बताइएगा एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सही है जी। अगला बताना है वर्तमान समय में मिनी रत्न फर्स्ट कंपनियों की संख्या कितनी है? 13। आगे मिनी रत्न फर्स्ट नहीं मिनी रत्न फर्स्ट कंपनियों की संख्या कितनी है? 9 नेगेटिव जी सही 62 गो। अगला बताइएगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया है? 1991। आगे नेगेटिव 2018 सही 2014। अगला बताना है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय हाँ मुंबई। आगे नई दिल्ली नेगेटिव लखनऊ। सही जी, इसी को सिटी भी बोलते हैं, लखनऊ इसकी राजधानी है। अगला बताइएगा कि किस समिति के सिफारिश पर 1973 ईस्वी में संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया था? 1973 में किस समिति के सिफारिश के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया था? सही दत्त समिति। अगला बताना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसको हाल है उसका मुख्यालय कहाँ है? सही जी बेंगलुरु। अगला बताना है कि
बताइएगा कि ये जो नवरत्न का दर्जा कंपनियों को देना स्टार्ट कब किस वर्ष से किया गया है? 1970। आगे पास 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 से 1997। अगला बताना है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको बोलते हैं नालको का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई आगे पास नालको का है दिल्ली दिल्ली नेगेटिव। एल्युमिनियम नेशनल एल्युमिनियम्स ना कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है जी? चेन्नई नेगेटिव। सही जी, भुवनेश्वर। अगला बताना है कि मिनी रत्न 2 की संख्या वर्तमान में कितना है? 9 आगे 11 11 सही है जी। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? मेक इन इंडिया के है बाग आगे सही, कोक से बना हुआ शेर। अगला बताइएगा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का स्थापना कब किया गया था? ओएनजीसी 1973 आगे 1956 सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि औद्योगिक रुग्णता से संबंधित 1985 ईस्वी में औद्योगिक कंपनी की अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित किस समिति की सिफारिश पर औद्योगिक रुग्णता कंपनी अधिनियम 1985 में पास किया गया था? आगे नारायण प्रसाद नारायण आगे नारायण तिवारी दे दीजिए, उन्हीं को नंबर दे दीजिए। नारायण दत्त तिवारी है, ले लीजिए। अगला बताइएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता सही है जी। बताना कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना कब किया गया था? सही 1990। अगला बताइएगा कि भेल का स्थापना कब किया गया है जिसको बोलते हैं भारत हैवी ना इलेक्ट्रिकल लिमिटेड? तो क्वेश्चन कहाँ थी, कहाँ तू क्वेश्चन कदल हूँ? सही 1964। हम जो कि यहीं से घुमाइएगा इधर, तो ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका पास लास्ट है, मैसे याद रखिएगा जीत। अब बताइए अगला क्वेश्चन कि चलिए वो सब ध्यान मत दीजिए। चलिए अगला बताइएगा, तो नहीं बातें कर ही रहा। और आपको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है नालको, इसका स्थापना कब किया गया था? सही आपको जी 1981। अगला बताइएगा, भारत की वनस्पति तेल आपूर्ति का लगभग कितना % आयात से पूरा होता है? भारत की वनस्पति तेल आपूर्ति का लगभग कितना % आयात से पूर्ति होता है? आगे 60 सही 60%। अगला बताइएगा कि जो 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया था, तो उसमें कितनी कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था? 5 गो सही है जी। अगला बताइएगा कि महारत्न कंपनी का दर्जा या सार्वजनिक क्षेत्र में महारत्न का सृजन किस वर्ष से किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र में महारत्न कंपनी का शुरुआत किस वर्ष से किया गया है? 2017 नेगेटिव। 2009 सही है जी। अगला बताइएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था? आगे
उन्नीस सौ उनसठ नेगेटिव जी। सही 1975। अगला बताइएगा कि भारतीय उद्यमशील संस्थान कहाँ स्थित है। भारत जो भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ स्थित है। दिल्ली। आगे मुंबई नेगेटिव। हैदराबाद नेगेटिव। गुवाहाटी सही है जी। बताइएगा भारत का कौन सा उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है। आगे कपड़ा उद्योग नेगेटिव। कौन सा उद्योग है भारत का जो संसार का सबसे बड़ा उद्योग है। रेशम उद्योग नेगेटिव। से ट्रैक्टर उद्योग। बताना भारत में सर्वाधिक आपको सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है। भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदत्त करने वाला उद्योग कौन सा है। आगे भारत में सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाला उद्योग कौन सा है। सही कृषि उद्योग। अगला बताइएगा कि ये जो आपको गेल है जिसको बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था। नेगेटिव। गेल GAIL से 1984। अगला बताइएगा कि आबादी हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। सही लघु उद्योग में सुधार से। अगला बताइएगा कि बताना है कि किस समिति ने बिफर को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूशंस को स्थापना करने का सुझाव दिया था। किस समिति ने न बिफर को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूशन को स्थापित करने का सुझाव दिया था। बोलिए 93 94। तो यह कुल बताते हैं। कृष्ण समिति कुछ नाम कोई बोलेगा तो कृष्ण तो लगल है। देखते हैं कोई नया बोलेगा तो फिर मिलेगा आपको। सही जी कृष्ण ना आपको बाल कृष्ण इराडी समिति। अगला बताना है मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। हाँ नेगेटिव। बोलिए बढ़िया से। कंफ्यूजन तो है आप जी कुछ बोलिए। नेगेटिव। बाघ नेगेटिव। से कोक से बना हुआ शेर। अगला बताइएगा तो आप बोलिए उनको ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली सही है जी। अगला बताइएगा CDB का मुख्यालय कहाँ है। आगे सही जी लखनऊ। अगला बताइएगा कि भारत में कृषि उद्योग के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदत्त करने वाला उद्योग कौन सा है। आगे सही जी कपड़ा उद्योग। अगला बताइएगा कि नाल्को का मुख्यालय कहाँ है जिसको बोलते हैं नेशनल एल्युमिनियम्स कंपनी लिमिटेड। ये आपको है
एल्युमिनियम वाला ना, ये है आपको दीजिए अयोध्या सर नेगेटिव अयोध्या के। बोल रहे हैं भुवनेश्वर। सही जी भुवनेश्वर। अगला बताइएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत कब किया गया है, किस वर्ष? 1 दिसंबर 2018। 1 दिसंबर 2018 सही है जी। अगला बताइएगा कि वर्ष 22-23 में चावल के निर्यात में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है? 500 447। आगे 8.06। नेगेटिव 11.कुछ है। सही जी 11.14 अमेरिकी डॉलर रह गया है जी। अगला बताना है कि कौन सा वित्तीय वर्ष में देश कपास के शुद्ध निर्यात से आयातक देश बन गया है? कौन सा वित्तीय वर्ष में जो भारत देश है तो कपास के लिए आपको निर्यातक से आयातक देश बन गया है? सही जी 2022-23। अगला बताइएगा कि 1948 के बाद भारत में पुनः औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1956। सही जी 1956। बताइएगा किस वर्ष औद्योगिक नीति न आर्थिक संघवाद का धारण ले लिया था? किस वर्ष है जो औद्योगिक नीति था जो आर्थिक संघवाद का धारण कर लिया था? 1980। सही जी 1980। अगला ऑफिस रिटर्निंग है ना। बताइएगा ऐसा कौन सा योजना है जो भारत सरकार का जो आपको 100% निधि वाला न केंद्रीय क्षेत्र का योजना है जी? कौन सा भारत का एक ऐसा योजना है जो 100% न आपको निधियंश वाला केंद्रीय योजना है? लेने ले देखूं तो इंद्रधनुष का। आगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसी को बोलते हैं पीएम किसान योजना। अगला बताइएगा कि नीचे से कोई दिक्कत ना शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? निकल ना लूँगा थे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सही जी मुंबई। अगला बताना कि भारत में सबसे बड़ी मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत कब किया गया है? 2020। सही 2020। बताइए अगला कि बताइएगा कि सबसे अधिक न चीनी निर्यात करने वाला देश कौन है? ब्राजील सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा कि ये जो आपको राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है एनटीपीसी उसको बोलते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी? जी आगे 1975 सही है जी। भारत में सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है, किस शहर में? आगे बम्बई सही है जी मुंबई। बताइएगा कि भारत में रेशम उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे अधिक रेशम कौन सा पैदा करता है, कौन सा राज्य? कर्नाटक सही है जी। अगला बताना है कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोल इंडिया नई दिल्ली। जी नेगेटिव होल क्वेश्चन है। कोलकाता। कोलकाता सही है जी। अगला बताइएगा कि आबादी हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग सही है जी। अगला बताना है कि किस वर्ष ब्रह्मा सेल को भारत सरकार ने अधिग्रहण कर भारतीय रिफाइन लिमिटेड बनाया था? किस सही 1976। अगला बताइएगा कि अगला बताना है कि आपको ये जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम है ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून सही है जी।
अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। आगे सर का नाम बताना है। सर बोलिए, फिर से ऑप्शन दे रहे हैं। आगे पहले बोले थे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद। सही जी, हैदराबाद। अगला बताइएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दूध उत्पादन, सही है जी। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। सही, वर्गीज कुरियन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत कब किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। सही, 1998। बताइएगा सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग का स्थापना कब किया गया था। सही, 1965। बताइएगा कि भारत में सबसे पहले चकबंदी किस शहर में लागू किया गया था 1920 में। सही, बड़ोदरा। बताइएगा कि आधुनिक युग के न ब्रिटिश वनस्पति शास्त्र कौन थे जिन्हें आपको आधुनिक जैविक कृषि का जनक कहा जाता है। सही, अल्बर्ट हायर्स। अगला बताना है कि नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है। सही जी, यूपी। पूरी तरह से न जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है। सही जी, सिक्किम। अगला बताना है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। सही, बैसिलस ना कामलेट अथी कुछ बोलोगे कामलेट ग्यूरिन, सही है जी। अगला बताइएगा मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत कब किया गया था। सही, 2014। तू 3 गो बोल दिल कोई थी बैठल थे ओहो ना ध्यान दिली, हम ध्यान दिए उनको। अगला बताइएगा कि आप ही से ना, आपसे ना जी पीछे। बताइएगा आप कि विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था। फंग, सही है जी। अगला बताइएगा कि सूर्यमुखी का जनक किसे कहा जाता है। सूर्यमुखी का जनक, सूर्यमुखी का जनक आगे होगा फ्रांसीसी गाल्टन, सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको थोड़ा भगा दो उधर। अगला बताइएगा क्रेप फिश है किस स्कूल के अंदर आता था। दुख हाँ हो रही थी इधर पर बगल में बढ़िया सुना, कोई कोई हो रही रहता था। क्रेप फिश का संबंध किस कुल से है। क्रेप फिश का संबंध किस संघ से है या किस स्कूल से है। सही, आर्थ्रोपोडा। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है। सही, चीता। अगला बताइएगा कि बताना कि आधुनिक आनुवंशिक का जनक किसे कहते हैं। आगे कुछ बोलूंगा मेंडल, आगे नहीं दीजिएगा मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक। नेगेटिव, नेगेटिव। वाटसन, नेगेटिव। आधुनिक वन हाँ, तो ये है आधुनिक एहरन पास है। सही, बेटसन्स। अगला बताना है कि एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है। एमआरआई मैग्नेट रेजोनेंस इंफ्रारेड। आगे मैग्नेट खत्म, सूर्य में तो बोलते लोग। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है। बोले आप याद हो गया। हाँ, मैग्नेटिक इंफ्रारेड नेगेटिव।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सही, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अगला बताइएगा कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान। जी, आगे रॉबर्ट हुक नेगेटिव। लिवन हॉक नेगेटिव। रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच सही है जी। अगला बताइएगा सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सही जी, हमिंग बर्ड। अगला बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? सही, लीवर यकृत। अगला बताना है कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आगे सही, एडवर्ड जेनर। अगला बताइएगा कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही, हिप्पोक्रेटस। मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग? हृदय सही है जी। और अगला बताइएगा कि एकमात्र विषैला छिपकली? जी, आगे हाँ, एकमात्र विषैला छिपकली, पीछे भी पढ़े होंगे। आगे सही, हिलोडर्मा। अगला बताना है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे अधिक पुनः उद्भव की क्षमता रखता है, मतलब रिक्रिएशन कर सकता है, उसमें अगर छुड़ा भी भोग दीजिएगा ना तो फिर वो बन जाता है। पूछिए, आगे अंग पूछ रहे हैं। आगे मानव शरीर का कौन सा अंग है जो पुनः आपको रिक्रिएशन माने पुनः उद्भव का क्षमता सबसे अधिक रहता है? सही, यकृत। अगला बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? सही जी, फीमर्स। अगला बताना है कि बताइएगा कि उत्परिवर्तन का उत्परिवर्तनवाद का जनक किसे कहा जाता है? हुगो डुब्रिज सही है जी। अगला बताना है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? आगे जी, ओनिरियोलॉजी सही है जी। अगला बताइएगा गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? सही, 1.4। अगला बताइएगा कि बताइएगा एर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जी, एर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही, मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। बता छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? छोटी आंत की लंबाई जी, 22 होती है, 22 आगे 7 मीटर। सही, 7 मीटर। 22 फीट नहीं हो सकता। अगला बताइएगा नख, खुर और सींग किस ऊतक के बने होते हैं? ठीक है, केराटिन सही है जी। अगला बताना है कि नींदों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही, हिप्नोलॉजी। अगला बताना है कि पैंक्रियाटिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4। आगे बोलिए। हाँ, 8.5 सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको संतान जन्म देने के बाद स्त्रियों में गर्भाशय के भार कितना हो जाता है? 100 ग्राम। सही है, 100 ग्राम। अगला बताइएगा कि महामारी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? सही, एंडिपोमियोलॉजी। अगला बताइएगा कि इनामेल जो होता है किस का बना होता है? सही, कैल्शियम फास्फेट। बताइएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सा है जी? बाह्य रूप से, आंतरिक नहीं, बाह्य बताना, बाह्य अंग। सही है, त्वचा।
बताइएगा सामान्य रक्तचाप कितना होता है मनुष्य का? आगे सही 120/80। बताइएगा श्वेत रक्त का जीवन काल कितना से कितना दिन के बीच में होता है? हाँ सही 2 से 5 दिन। अगला बताइएगा कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? हाँ आगे सही 11 जोड़ी। बताना है अगला कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? आगे सही कैलोलॉजी। अगला बताइएगा कि शरीर के समान तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया। सही हाइपोथर्मिया। प्रकाश और उसके गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाश और गुणों का अध्ययन आगे ऑप्टिक्स सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन जी। आगे नेगेटिव 5.5 सही 5 से 6 लीटर। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? आगे सही ओंकोलॉजी। अगला बताइएगा कि समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? समस्त ब्रह्मांड का कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी सही है जी। अगला बताइएगा कि एक बार सांस लेने में कितना समय का समय लगता है, मतलब कितना टाइम लगता है, कितना सेकंड? सांस लेने में हाँ छोड़ने दोनों मिलाकर दोनों मिलाकर 5। सही 5 सेकंड। बताइएगा कि गुर्दे का भार लगभग कितना ग्राम होता है? 140। सही 140 ग्राम। शरीर में प्रति सेकंड लगभग कितना लाख कोशिकाएं नष्ट होती है? सही 1.5 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। अगला बताइएगा कि लाइट जलाइए तो। अगला बताना है कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। आगे आगे गोजी डेंटोलॉजी नेगेटिव सही ओडेंटोग्राफी। अगला बताना है इसमें आपको ग्राफी लिख ले चलते हैं भाई, हम कथी कर दिए। अगला बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में रुधिर लगभग ऑक्सीजन जो है आपको लगभग बताइए कितना लीटर ऑक्सीजन शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है? मनुष्य में शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग कितना लीटर ऑक्सीजन शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाती है? आगे सही 350 लीटर। बताइए कितनी जनसंख्या पर एक आशा काम करती है? कितनी जनसंख्या पर एक आशा काम करती है? सही 1000। अगला बताइएगा कि बताना कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 सही है जी। बताइएगा अगला कि यह जीव की वह शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचनाओं का संबंध को दर्शाता है। माने किस अध्ययन के अंतर्गत ना शरीर के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है?
सही एनाटॉमी। अगला बताइएगा, पुरुषों में आपको लाल रक्त जिसको बोलते हैं आरबीसी के संख्या कितना से कितना न मिलियन क्यूबिक पर एमएम होता है, बोलो मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। पुरुष में बताना है आरबीसी की संख्या। ये हो जाएगा 5 से 5.5 मिलियन। सही 5 से 5.5। बताना कि शरीर की सबसे पतली त्वचा कहाँ पाई जाती है? आँख के जो नाम बताना है। सही आपको कंजंक्टिवा। अगला बताना है कि आपको जो सीटी स्कैन होता है तो सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सही कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अगला बताइएगा कि विकिरण आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? विकिरण आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? विकिरण आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है जी? उसको आपको H.J. मुलर कहा जाता है। मुलर थे जनक, H.J. मुलर। बताइएगा सबसे ऊंचा स्तनी कौन सा है? सबसे ऊंचा स्तनी साउथ अफ्रीका के हाल आगे जिराफ। सही है जी। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? कार्नबर्ग। सही है जी। प्राकृतिक वर्णनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सही चार्ल्स डार्विन। स्टेथोस्कोप का खोज किसने किया था? कुछ बोलो को। सही है जी लेनेक। विटामिन सी का खोज किसके द्वारा किया गया था? विटामिन सी आगे सही होलकट। लिंग हार्मोन का खोज किसने किया था? सही स्टेनाच। अगला बताइएगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। सही है जी। अगला बताइएगा कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? सही अरस्तु को कहा जाता है। अगला बताइएगा कि होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? सही हैनीमैन्स। अगला बताइएगा कि रक्त परिवर्तन का खोज किसने किया था? आगे सही लैंडस्टीनर्स। अगला बताइएगा कि गर्भ निरोधक गोली का खोज किसने किया था? पिनकस। सही है जी। विटामिन बताइएगा विटामिन ए का खोज किसके द्वारा किया गया था? आगे सही मैकुलन। अगला बताना कि है कि डायबिटीज का खोज किसने किया था? आगे सही बैटिंग बेस्ट। अगला बताइएगा सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिस। सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि डेंगू ज्वार जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है? सही है मादा एंडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। पहली डेंगू ज्वार का पहला मामला कब आया था?
आगे 1963 सही है जी। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? सही है, रखता है। इसमें घूसना कुछ में देख लीजिएगा जी, तो आगे कहाँ बढ़ना है। परिस्थिति में घुसिएगा फिर नाव का। अगला बताइए कि जिनके पास क्वेश्चन है। उधर डिब्बा में पानी उन्हें तो ले लिया था। अगला बताइएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? 1940। से 1940। चलिए, किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? किसने कहा था? जी, पता ना, पास है। मोहम्मद अली नेगेटिव सही, मोहम्मद इकबाल। अगला बताइएगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार रहमत थी चौधरी रहमत अली ने किस वर्ष किए थे? सही, 1933। बताइएगा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943। सही, 23 मार्च 1943। अगला बताना है कि जब 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था तो बिहार का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? सही, श्री कृष्ण सिंह। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त किए जाने की संख्या कितनी थी? मैंने कितने में आपको बहुमत प्राप्त किया था? ये पनिया गिरा को वहाँ भर लो तो। हाँ, कितना राज्यों में बहुमत प्राप्त किया था? आगे हाँ, कि वो आपको जो कांग्रेस था कितने राज्य में बहुमत प्राप्त किया था? मैंने जीतल था कितने राज्यों में? 5 सही है जी। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितना समय तक आपको शासन किया था? कितना माह तक? सही, 28 माह। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष? सही, 1939। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रणेता कौन थे? सही, प्रथम आपको सत्याग्रही कौन थे जी? आपको महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सही, विनोबा भावे। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? सही है, चर्चिल। बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद ना आपको किससे अध्यक्ष बनाया गया था 1939 में? आगे नेगेटिव सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा अगला कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक किस शहर में आयोजन किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक किस शहर में आयोजन किया गया था? सही जी, पटना। बताइएगा आपको कांग्रेस समाजवादी दल का नेता कौन थे? आगे नेगेटिव। कांग्रेस समाजवादी दल के नेता कौन थे? नेगेटिव, जयप्रकाश नारायण। पास हमारा क्या याद है? इनका पता नहीं चलता कहाँ से पूछे इससे। नेगेटिव, नरेंद्र देव सही है जी, वही अध्यक्ष थे और वही आपको नेता बने थे। अगला बताइएगा राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में बंद कर दिया गया था? बांकीपुर सही है जी। अगला बताइएगा कि सूर्योदय शब्द का प्रयोग पहली बार किस व्यक्ति ने किया था? सही, महात्मा गांधी। अगला बताना है कि अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? लिथगो सही है जी। बताइएगा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था?
सही 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। चलिए बताइएगा अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ देने वाला अमेरिकी पत्रकार कौन थे? सही लुई फिशर्स। अगला बताइएगा कि बताना है कि बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष किया गया था? आगे 1942। सही 1942। अगला बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था या किसके मन में आया था आज़ाद हिंद फौज के विचार? आगे सही मोहन सिंह। अगला बताइएगा कि 1945 में सरकार के प्रतिष्ठा का निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला में मुकदमा चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज। कुछ बोलो। आज़ाद हिंद फौज। सही आज़ाद हिंद फौज। अगला बताइएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सही सुभाष चंद्र बोस। आगा खा पैलेस कहाँ स्थित है? पूना में। सही है जी। अगला बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आपके एक महिला रेजिमेंट बनाया था, उसका नाम क्या था? सही रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। बताइएगा कि ये जो आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया था? सही जयप्रकाश नारायण। अगला बताना है, शाही जो नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में किस जहाज पर हुआ था? आप है सर। आगे INS तलवार। सही INS तलवार। HMIS। और है HMIS लिखे। आपको जितना भी जहाज है ना सब में INS लगा रहता है ना, तो ये HMIS लिखता है ना, थोड़ा ना वो तलवार है, मुख्य रूप से तलवार नाम है। जितना भी जहाज लिखा रहा है INS वागीर, INS राजपूत, INS वजीर, ऐसे लिखा आता है। हाँ। अगला बताइएगा, जहाँ भी क्वेश्चन होगा जिनके पास, कि बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था फुल डेट के साथ? प्रारंभ हुआ था जी 9 अगस्त 1942। सही 9 अगस्त 1942। किसने क्रिप्स मिशन पर कहा था कि उत्तर तिथि चेक है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे महात्मा गांधी। सही महात्मा गांधी। अगला बताइएगा कि किस वायसराय द्वारा आजाद हिंद फौज के अभियोक्तों को क्षमा कर दिया गया था? सही वेबल्स। वेबल योजना पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर किसने प्रतिनिधित्व किया था? आगे नेगेटिव जगह मोहम्मद अली जिन्ना। शिमला सम्मेलन में कौन आपको कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? जे लिख दूंगा। अभिमन्यु 10 रुपया। फोन बच गया है। बोलिए। राजेंद्र प्रसाद। नेगेटिव राजेंद्र प्रसाद। अब्दुल कलाम आजाद। सही है जी। अगला बताइएगा कि अगला बताना है कि पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा किसने तैयार किया था? वो लिखा गया कल टेंशन करिया 10 रुपया। आगे पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा किसने तैयार किया था? चौधरी रहमत अली। नेगेटिव।
सिकंदर हयात खा देख ला भागल थने के बैग ए जरूरी ज़्यादा रहे ना तब फोन उठाया कीजिए। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सही, सुभाष चंद्र बोस। अगला बताइएगा, तू एक्टिव रहा हूँ तो तू पीछे बैठा रहा, इधर बैठा चेहरा दिखाई देवे। अगला बताइएगा कि 1949 कहाँ है क्वेश्चन आपके पास है ना? अब बताइएगा 1937 में चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल का वित्त सचिव किससे बनाया गया था? कुछ बोलो को सही, अहमद की दवाई, रफ़ी की सही, रफ़ी अहमद की दवाई। अगला बताइएगा कि ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब भेजा गया था या कब प्रस्तुत किया गया था? जी से 1940। अगला बताना है कि किसका कथन था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? नेगेटिव दीजिए, फुल क्वेश्चन है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह किसका कथन है? सही, मोहम्मद इकबाल। बताइएगा कि पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया था सबसे पहले, किस व्यक्ति ने? आगे रफ़ी अहमद की दवाई, नेगेटिव। सही, चौधरी रहमत अली। बताइएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आगे हाँ दूसरा पूछ लेती था, गलती है। नेगेटिव। जय नेहरू सही है जी। ये वो तो बोले ना कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार आपको गढ़ा था तो अथी कुछ बोलो को मोहम्मद इकबाल नहीं, पाकिस्तान का मांग किया था पहली बार, समझे ना? मांग कहेगा ना, मुस्लिम लीग 1930 का अधिवेशन में ले करता है। चलिए बताइएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिहार सोशलिस्ट, हाँ जयप्रकाश नारायण। सही है जी, जयप्रकाश नारायण। चलिए 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? आगे 8 सही है जी। बताइएगा अगला कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग प्रस्ताव को स्वीकार किया था? 1940। सही, लाहौर अधिवेशन 1940। बताइएगा लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। सही, जयप्रकाश नारायण। अगला बताइएगा कि किस ऑपरेशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी समेत सहयोगियों को आपको जेल में बंद किया गया था? किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन जीरो आवर्स। सही, ऑपरेशन जीरो आवर्स। अगला बताइएगा कि 1942 में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस जगह पर रखे थे? वर्धा। सही, वर्धा। छोड़ दीजिए, आज बहुत गर्मी है, अथी इसको करंट है, डला जाएगा करंट और ये दोनों आगे बढ़ जाना है, ठीक ना? हाँ अभी है, बहुत गर्मी है, लाइन नहीं है, चलते हैं, पहले ही छोड़ रहे हैं 15 मिनट पहले। हाँ लूसेंटवा में आपको डला जाएगा, परिस्थिति की जाएगा, परिस्थिति नेगेटिव वेगेटिव कुछ छूटेगा नहीं सर, नेगेटिव आपको उतना ही पर जितना पर है वो आपको उतना ही पर बनेगा। थोड़ी एक आप पहले करंट पढ़ के आइएगा, बैठो 5 मिनट 10 मिनट पहले बैठ रहे हैं ना। फिर फिजिक्स से करना है तो ठीक है, बुक फिर दूसरा होगा आऊ का सार संग्रह हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा, ठीक है, जो डला जाएगा बोल जाए। चलिए सुनिए, सुभाष कुमार 20 नंबर पहला स्थान, आऊ कहाँ हो, एक लिख ले हूँ। अभिमन्यु ना आपको 19 नंबर दूसरा स्थान, सबिंदर भैया 16 नंबर तीसरा स्थान। सुनिए, चंदन 9 नंबर, विकास 14 नंबर, अजीत 18 नंबर, अयोध्या 7 नंबर, छोटू 10 नंबर ना, सुजीत 8 नंबर, नंदन 2 नंबर फाइन, मनीष 12 नंबर, गौतम 14 नंबर, गोविंद 12 नंबर, चंदन -1 नंबर फाइन,
कौन है जी? चंदन। चंदन एगो पाल वो रहता है, पाल लिखल है 9 और। चलिए, रवि रवि 3 नंबर, फाइन। कुंदन 10 नंबर, पिंटू भैया 12 नंबर, प्रेम 7 नंबर, दिनेश 14 नंबर, श्याम 7 नंबर, IPS 13 नंबर, पंकज 2 नंबर। कलम ये दीजिएगा, आप जो तुम बोर्ड तुम करा कहूँ हमरा कलम ये के दीजिएगा। बोर्ड क्या कहूँ लाओ